सोच के देखिए कितनी भारी स्कीम लेके आया हूँ। मेरी स्कीम नहीं है, वर्ल्ड वाइड देश के लिए बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड स्कीम है जो इंडिया के लिए बात करना चाहता हूँ। इंडिया में इस वक्त जितनी गाड़ियां हैं उसमें सिर्फ 0.5% गाड़ियां ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, ठीक है। और 0.5% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए क्या चाहिए? बिजली की जरूरत है, बराबर है। बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत है, और बिजली तो पानी गिरता है उससे बिजली बनाई जा सकती है। हमने डिस्कस किया हुआ ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नदी का पानी को रोक देते हैं। रोकना मतलब धरना, धरण, इसीलिए मराठी में धरण बोलते हैं और हिंदी में बांध बोलते हैं। जो नदी का पानी आ रहा है उसको बांध देते हैं दीवारें बना के, और फिर एक सफिशिएंट अमाउंट में पानी जब जमा हो जाता है तो उसका दरवाजा खोलते हैं ताकि पानी जोर से गिरता है और टरबाइन में का जो व्हील है, जो चाका है, तो फिर तो, और उससे बिजली बनती है, ठीक है। तो बिजली बनाने के लिए हमको कहीं से बाहर से नहीं खरीदनी है। हमारे देश में जो पानी है, जो बड़ी बड़ी नदियां, उनका पानी रोक लो और फिर हाई प्रेशर, जितना पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो हाई प्रेशर से गिरेगा और टरबाइन घूमेगा। 0.5% सिर्फ गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, फिर भी 100 करोड़ रुपए का पेट्रोल कम खरीदना पड़ा है इन गाड़ियों की वजह से इंडिया को। सोच के देखो, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी 50,000 रुपए से शुरू होती है, टू व्हीलर। 50,000, 60,000, 80,000, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। पर मिनिमम 50,000, 40-50,000 में एक गाड़ी आती है। 50,000 की एक गाड़ी खरीदने से हम ये 0.5% की संख्या बढ़ा देंगे। पेट्रोल कम खर्च होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से, और उस वजह से देश के कितने पैसे बचेंगे सोचो। ये 0.5% जो है, 99.5% गाड़ियां पेट्रोल या डीजल वाली हैं। सिर्फ 0.5% की वजह से 100 करोड़ रुपए बच गया एक साल में। तो अगर 100% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है 2030 से, अभी 2021 चालू है, 9 साल बाद का, पर धीरे धीरे होगा ना कोई चीज। 2030 से कंपलसरी जो भी नई गाड़ी लॉन्च होगी वो सारी इलेक्ट्रिक होंगी, उसका प्लानिंग है। तो अभी से अगर हम इस चीज में योगदान देना शुरू कर दें तो मजा आ जाएगा। मैं खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी कभी कभी यूज करता हूं, कभी कभी पेट्रोल यूज करता हूं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट है, अगर आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो एक बार ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नया गाड़ी पेट्रोल का ले चुके हो फिर भी उसको बेच दो, ये नहीं बोल रहा हूं। नया गाड़ी अगर आप लेने वाले हो तो एक ट्राई मार के देख लो। कोल्हापुर में भी, अभी मैं कोल्हापुर में रहता हूं, तो कोल्हापुर में भी बहुत सारे शोरूम्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के। एक ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम 0.5 से 100 पे पहुंच गए ना सच में 2030 में, अरब देशों पे जो डिपेंडेंसी है ना हमारा, प्लीज हमको पेट्रोल दे दो, प्लीज दे दो, पैसा हम देंगे और प्लीज भी हम ही बोलेंगे, ये सब बंद हो जाएगा। उनके तरफ से जो भी हुकुमशाही टाइप का काम चल रहा है ना, कि वो बोलेंगे तो हमारे देश में पेट्रोल आएगा, गाड़ियां चलेंगी, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और साथ में पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी को साइलेंसर नहीं होता। साइलेंसर का दो काम होता है, एक गाड़ी का आवाज साइलेंस करना और दूसरा धुआं बाहर फेंकना। जो भी अंदर कंबशन हो रहा है, आग लग रही है, उसका धुआं बाहर फेंकना। इलेक्ट्रिक गाड़ी को आवाज ही नहीं होती तो साइलेंस करने का कोई लेना देना नहीं। और दूसरा बात, धुआं ही नहीं बनता क्योंकि बैटरी पे चल रही है ना। और लिथियम आयन की बैटरीज आई हैं, बहुत जबरदस्त गाड़ियां बन रही हैं और बहुत आगे डेवलपमेंट होते रहेगा। और इस वक्त अगर आपको कोई गाड़ी लेने जाए और बैटरी महंगी बता रहा हो, कि नेक्स्ट टाइम, मतलब जैसे आज मैंने गाड़ी खरीदी और वो बोलेंगे सर 5 साल का वारंटी है, 5 साल के बाद आपको बैटरी नया डालना पड़ेगा। तो आज जो बैटरी 30,000 रुपए की है या 20,000 रुपए की है, 5 साल में बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। वो 5 साल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें 5-5 साल में 20% कीमत की भी नहीं बचती हैं। सोच के देखो, जब एंड्रॉयड फोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड फोन 20,000 25,000 को आते थे। 15,000 के नीचे कोई एंड्रॉयड फोन नहीं आता था, और आज एंड्रॉयड फोन 3,000 को भी आते हैं। तो ऐसा बात है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी, चीजें सस्ती होती जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज जो कीमत है उससे सस्ती हो जाएगी, स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे। बैटरीज तो अभी जो बैटरी 20,000 को है, वो 5 साल के बाद में ज्यादा से ज्यादा 7,000 को आएगी। और फॉर एवरी 5 years वी कैन इन्वेस्ट 7,000, नॉट एन इशू। गाड़ी को सर्विसिंग करवाते हैं ना बार 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 बार, हर 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जो भी आपकी गाड़ी का सर्विसिंग टाइम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सर्विसिंग भी नहीं लगती ज्यादा, साल में एक बार सर्विसिंग लगती है। मतलब वो पैसा जो बच रहा है वो सारा उधर यूज कर सकते हैं। सिर्फ 50 से 80 हजार रुपए की एक गाड़ी खरीद के अगर हर देशवासी ऐसा प्लान करे तो 100-100 करोड़ रुपए तो आराम से बचा सकता है। सिर्फ 0.5% गाड़ी वालों ने मिलकर 100 करोड़ का पेट्रोल बचा लिया, कम खरीदना पड़ा ना। तो सोचो अगर 100% हो जाएगा तो हमको कितना पैसा बचा लेगा। और जो लिथियम आयन, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, लिथियम आयन का बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो इंडिया में बनेंगी, पेट्रोल तो बाहर से खरीदना पड़ रहा है, गाड़ी इंडिया में बन रही है पर पेट्रोल बाहर से आ रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारा देना पड़ रहा है, डॉलर सारे उधर इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, अरब देशों में देना पड़ रहा है। पर अगर हमने खुद के खुद बनाना शुरू कर दिया तो डॉलर हमारे पास एक्सेस में हो जाएगा, स्टोर्ड रहेगा, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। और जितना ज्यादा डॉलर किसी देश के पास होगा उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं ये सोच के, या एनवायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है ये सोच के, जो भी सोच के इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रेफरेंस देने का कोशिश कीजिए अगर आप नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। और नहीं भी खरीदना चाहते तो भी एक थॉट दिमाग में रखने में क्या हर्ज है। और फिर से बोलना चाहूंगा कि लोकल डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो चल के जाओ, भले ही आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, जो भी है, साइकिल या चल के जाइए। क्योंकि 200 300 500
मीटर अगर चलना है 200 मीटर 500 मीटर आधा किलोमीटर वगैरह, तो चल के जाना बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हम फिट बनेंगे, क्योंकि अगर हम फिट तो इंडिया फिट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश के पैसे बचाने हैं, साथ में पोल्यूशन कम करना है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को एक चांस तो देना ही पड़ेगा।